लोकसभा में मोदी सरकार के पास नहीं रहा 272 का आंकड़ा। लोकसभा में बहुमत की संख्या को पार नहीं कर पाई मोदी सरकार। लोकसभा में हुए मतदान में मिले सिर्फ 251 वोट। बीजेपी के कई सांसद ने पार्टी के व्हीप के खिलाफ किया काम। मोदी सरकार के पास क्या लोकसभा में बहुमत नहीं बचा है? अब ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ये बात तो पहले से ही कही जा रही थी कि सरकार के दो अहम सहयोगी विपक्ष, जिसे मोदी सरकार की बैसाखी भी कहता है, वो बीजेपी से नाराज चल रही हैं। आपने ठीक समझा। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी और बिहार में जिस दल से हाल ही में बीजेपी ने सीएम पद छीना है, यानी जेडीयू, और इन दोनों के दम पर ही बीजेपी केंद्र में बहुमत की सरकार चला रही है। लेकिन अब ये सरकार कब तक चलेगी, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सीएम पद छीने जाने से जेडीयू की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और लोकसभा में हुई वोटिंग के दौरान ये दिखाई भी दे गया। और अब सरकार ने ही विपक्ष को मौका दे दिया है कि वो इसे भुनाए, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। क्या मोदी सरकार पर बहुमत नहीं बचा है? लोकसभा में सरकार बनाने और बचाने के लिए 272 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। किसी भी बिल को पास कराने या सरकार के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत को जीतने के लिए 272 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। लेकिन 16 अप्रैल को संसद में जब सरकार ने वोटिंग कराई, तब पता चला कि उसके पास सिर्फ 251 सदस्यों का ही समर्थन है। बात हम कर रहे हैं महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक की। संसद का सत्र इसके लिए 3 दिन और बुलाया गया। बजट सत्र का ही इसके लिए विस्तार किया गया। 16 अप्रैल को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और सरकार की तरफ से महिला आरक्षण और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े 3 बिल पेश किए गए, तब विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। सरकार ने बिल पेश करने के लिए वोटिंग कराई। पहली कोशिश तो हमेशा की तरह से ही यही रही कि बिलों को ध्वनि मत से पास करा लिया जाए, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया और फिर इसके लिए वोटिंग कराई गई। और वोटिंग के बाद जो आंकड़े संसद की स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए, उसने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए, क्योंकि संसद की स्क्रीन पर प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 207 वोट दिखाई दे रहे थे। ऐसे में सवाल उठने लगे कि बिल को पेश कराने में ही बीजेपी के पसीने छूट रही हैं, फिर ये पास कैसे हो पाएगा? बाद में बिल को लेकर फाइनल आंकड़ा जब सामने आया, तब भी ये संख्या 251 तक ही पहुंची, जबकि बिल का विरोध करने वाले सदस्यों की संख्या 185 दिखाई दी। अब आप सोचिए, अगर विपक्ष के सभी सदस्य लोकसभा में मौजूद होते, तब क्या होता? तब सरकार ये बिल ही पेश नहीं कर पाती, ये बिल पेश करते समय ही गिर जाता। और अब 251 सदस्यों की ये संख्या ही बीजेपी की परेशानी का कारण बन गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा में 251 सांसद ही मोदी सरकार के साथ हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी और उसके सहयोगियों की तरफ से अपने सांसदों को बिल पेश किए जाने के समय उपस्थित रहने के लिए कहा गया था और इसके लिए व्हीप जारी किया गया था। और ये बात आप लोग जानते ही हैं कि अगर कोई सदस्य पार्टी की तरफ से जारी किए जाने वाले व्हीप का उल्लंघन करता है, तब उसके खिलाफ पार्टी सदन के स्पीकर से शिकायत कर सकती है, उसकी सदस्यता को भी रद्द करा सकती है। और यही कारण है कि व्हीप को पार्टी सदस्य कभी चुनौती नहीं देते। और उस पर बीजेपी के अंदर जिस तरह से पीएम मोदी का दबदबा है, उसके बाद तो पार्टी व्हीप को नहीं मानने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन लोकसभा में जो कुछ हुआ है, उसने अब मोदी सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या टीडीपी और जेडीयू ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया? क्योंकि दोनों की नाराजगी के अपने अपने कारण हैं। चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी परिसीमन को लेकर है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बिल पेश किया गया है, उसमें उत्तर भारत की सीटों की तुलना में दक्षिण भारत की सीटों की संख्या कम बढ़ाई जाएगी। जैसे उत्तर भारत के सिर्फ 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीटों की संख्या में करीब 90% का इजाफा हो जाएगा, जबकि दक्षिण भारत के 5 राज्यों की सीटों में सिर्फ 65 सीटों का ही इजाफा होगा। और इसे लेकर कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से सवाल किए गए हैं। सोनिया गांधी ने तो इसे लेकर एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसमें उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि इस वक्त यूपी और तमिलनाडु की लोकसभा सीटों में 40 का अंतर है, जो परिसीमन के बाद बढ़कर 60 या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। यानी अभी भी जब यूपी का दबदबा देश की सियासत में दिखाई देता है और जब यूपी की सीटों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, तब उसका दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उत्तर और दक्षिण भारत की सीटों के बीच का अंतर और ज्यादा हो जाएगा। इसका डर दक्षिण के हर राज्य को लग रहा है। टीडीपी की तरफ से इसे लेकर बीजेपी से सवाल भी किए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से नायडू को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि नायडू को समर्थन के बदले बड़े आर्थिक पैकेज दिए जाने की डील भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को साधने की कोशिश भी की जा रही है। नीतीश की नाराजगी का कारण सभी को पता है। जिस तरह से बीजेपी ने दबाव बनाकर नीतीश कुमार से सीएम पद छीना है, उसे लेकर जेडीयू के अंदर अभी भी गुस्सा दिखाई दे रहा है और यही कारण माना जा रहा है कि निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ नहीं ली।
उनकी जगह विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम बने, क्योंकि विजय चौधरी का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा था। जब यह तय हो गया कि बीजेपी का ही सीएम बनेगा, बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी के दबाव बनाने वाली नीति के चलते निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम पद नहीं लिया और इसके बाद से ही खबर सामने आने लगी थी कि नीतीश कुमार बीजेपी की रणनीति के चलते नाराज हैं। और अब जिस तरह से लोकसभा में बिल को पेश किए जाने को लेकर वोटिंग हुई और वोटिंग में मोदी सरकार सदन के अंदर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, उसके बाद वो सवालों में घिर गई है। वैसे सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जितने सदस्य सदन में मौजूद थे उनमें उसे बहुमत मिल गया, लेकिन ये मोदी सरकार की चिंता को दूर नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार ये बिल पास करा पाएगी। वैसे ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद बिल को लेकर वोटिंग कराई जानी है और सत्ता पक्ष के सांसद एक दिन पहले जिस तरह से गायब रहे उसी तरह से आज भी गायब रहते हैं, तब मोदी सरकार मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि बिल पर होने वाली वोटिंग में पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है और उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि उसका हर सांसद सदन में मौजूद रहेगा। यहां तक कि टीएमसी की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि उसके सिर्फ 5 या 6 विधायक ही सदन में आएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में सांसदों की भी जरूरत है, जिससे पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार तेज गति से चलता रहे। लेकिन अब जिस तरह से मोदी सरकार मुश्किल में घिरती दिखाई दे रही है, उसके बाद टीएमसी ने भी अपने सांसदों को लोकसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए कह दिया है और उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि जब बिल पर चर्चा पूरी होगी और लोकसभा में वोटिंग कराई जाएगी, उस वक्त विपक्ष की बेंच पर सभी सांसद मौजूद रहेंगे और उस वक्त भी नीतीश और नायडू ने मोदी सरकार का साथ नहीं दिया, तब सरकार के लिए बिल पास कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आज मोदी सरकार के सामने 2 कठिन परीक्षाएं हैं। पहली परीक्षा तो ये है कि बिल को साधारण बहुमत से पास करा लें, यानी सदन में जितने भी सांसद मौजूद हों उनके बहुमत से बिल पास करा लें। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि 272 के आंकड़े को पार करें, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 272 बनता है और अगर मोदी सरकार इस आंकड़े को पार नहीं कर पाती है, तब ये सवाल उठ जाएंगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं बचा है और ऐसे में दूसरे सहयोगी भी जो मौके की तलाश में है वो भी बीजेपी से दूर हट सकते हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।